हेलो एवरीवन। कल हमने मार्केंसिया की जो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर थी वो की थी, जिसमें मैं सेकंड स्टार्ट करवा रही थी उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, बट ड्यू टू सम रीज़न जो इनकम्प्लीट रह गया था, तो आज वो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम जो मार्केंसिया है उसके अंदर हमने देखा था कि जो अपर पोर्शन होता है ये वाला, वो है यहाँ पर अपर एपिडर्मिस रीजन। ठीक है, जो अपर एपिडर्मिस रीजन है वो इंटरप्टेड होता है थ्रू दी बैरल शेप्ड पोर, जिनको हम एयर पोर भी बोलते हैं। ये जो एयर पोर होते हैं इनका जो पेरिफेरल रीजन होता है, यानी कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये क्या होता है, थोड़ा सा थिन होता है एज कंपेयर टू जो मिडिल वाला रीजन होता है उसके। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट एक चैम्बर के अंदर एक भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर अब क्या करते हैं कि ये जो है जो चैम्बर होते हैं वो भी सेपरेटेड होते हैं। ये पूरा कंप्लीट है यहाँ पर एयर चैम्बर। एयर चैम्बर भी सेपरेटेड है किसके थ्रू, ये है सेप्टा रीजन, या हम कह सकते हैं कि बैरियर वॉल प्रेजेंट है इनके अंदर, ये वाले रीजन। अब जो चैम्बर जो थे उसमें हमने देखा था कि ये कुछ अगेन इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है जो कि है एसिमिलिटरी फिलामेंट। और ये कंप्लीट जो रीजन है जो अपर एपिडर्मिस है और जो एसिमिलिटरी फिलामेंट है जो कि अपर एपिडर्मिस का ही एक पार्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि अपर एपिडर्मिस के अंदर ही ये एयर चैम्बर और एसिमिलिटरी फिलामेंट फॉर्म हो रखे हैं। इस रीजन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोरेज रीजन, जिसके अंदर काफी अमाउंट के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या होती हैं, थिन वॉल्ड होंगी और काफी लूजली अरेंजमेंट होता है इनका। ये कभी भी टाइटली अरेंज नहीं होती, इनकी जो वॉल होती है वो भी इतनी थिक नहीं होती है। ये कंप्लीट है यहाँ पर स्टोरेज रीजन, नेम से ही इंडिकेट हो रहा है स्टोरेज रीजन है, यानी कि स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा हम अभी करेंगे। लोअर मोस्ट जो रीजन है वो फॉर्म करेगा लोअर एपिडर्मल रीजन को, और लोअर एपिडर्मिस में क्या था, यहाँ पर स्केल रीजन भी था प्लस वहां पर रहीजोइड रीजन भी था। ये है लोअर एपिडर्मिस। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो स्केल थी वो भी दो टाइप की थी और जो रहीजोइड थे वो भी दो टाइप के थे। लाइक इट्स स्केल, ये क्या हो गया, ट्यूबरकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड क्या था, रहीजोइड। ठीक है, ये हो गए यहाँ पर स्मूथ वोल्ड रहीजोइड। स्केल थी यहाँ पर दोनों तरीके की। यहाँ पर स्टोरेज रीजन फिल है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। अब इसके अंदर भी ये पूरा हो गया स्टोरेज रीजन, ये कंप्लीट स्टोरेज रीजन। ठीक है, ये वाला हो गया लोअर एपिडर्मिस रीजन। यहाँ वाले रीजन के अंदर अब काफी सारी सेल्स के अंदर हैं यहाँ पर रेटिकुलेट थिकनिंग, और कुछ के अंदर है यहाँ पर ये काफी सारे स्टार्च की फॉर्म है, कुछ यहाँ पर ऑयल सेल्स हैं, यानी कि
मीन्स क्या हुआ कि ये कंप्लीट यहाँ पर स्टोरेज रीजन है, स्टार्च का है, ऑयल का है, और काफी सेल्स हैं उनका रीजन है। तो काफी यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं ये अपने स्कार्सिटी पीरियड के लिए या अपनी फंक्शनिंग के लिए। अब इसके अंदर जो इंटरनल रीजन है, इसके अंदर देखेंगे अपर वाला एपिडर्मिस है लोअर एपिडर्मिस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डिफरेंस है या वेरी करता है। एसिमिलिट्री फिलामेंट के अंदर क्या होता है, डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट मल्टीपल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन रहेंगे ऑब्वियसली। लेकिन जो अपर एपिडर्मिस है उसी का पोर्शन है, मैंने ये भी कहा था। तो अपर एपिडर्मिस के अंदर भी यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट एसिमिलिट्री फिलामेंट के कंपैरेटिवली कम होते हैं। एसिमिलिट्री फिलामेंट के अंदर काफी सारी अमाउंट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी इसकी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें हेल्प करवाते हैं। अपर रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट शो करता है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रीन एरिया होता है। लोअर एपिडर्मिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में भी बहुत रेयर शो करता है, लेकिन इसके अंदर एसिमिलिट्री फिलामेंट नहीं होते, तो इसका मेन फंक्शन जो अपर का है वो नहीं होता है। और हम स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि अपर एपिडर्मिस का ये जो पार्ट है जो एसिमिलिट्री फिलामेंट और चैम्बर्स को प्लस एयर पोर को अपने अंदर इंक्लूड किए हुए है, लेकिन इस वाले रीजन के अंदर लोअर के अंदर क्या है, ये यहाँ पर रहीजोइड और स्कोल को कैरी करता है। साथ ही साथ हम थिकनिंग भी देखते हैं कि अपर एपिडर्मिस की जो थिकनिंग है वो ज्यादा है और लोअर एपिडर्मिस की थिकनिंग यहाँ पर बहुत ही कम है। तो इसके अकॉर्डिंग ये थी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया। एक्सटर्नल हम पहले कर चुके थे, ये डोर्सल व्यू है, ये यहाँ पर वेंट्रल व्यू है। तो इससे आप इजिली देख सकते हैं कि डोर्सल के ऊपर कोई रहीजोइड या स्केल अराइज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जो वेंट्रल रीजन है उसके अंदर ही यहाँ पर अराइज हो रहे हैं। जब हमने इसकी कंप्लीट डोर्सल स्ट्रक्चर देखी थी तो उसके अंदर हमें रहीजोइड दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो क्या थे, लोअर साइड से निकल रहे थे, तो इसलिए हमें वो उनकी लेंथ की वजह से वो दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि जो रहीजोइड हैं वो अपर रीजन से यानी कि डोर्सल रीजन से अराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसके अंदर वेजिटेटिव प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बाद में करेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, इसमें नंबर 1 पे है थ्रू दी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेगमेंट्स यानी कि कोई भी एक फ्रेगमेंट, उसका एक पोर्शन वहां से निकल करके एक न्यू थैलाई की फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है थैलस का, वो किसी भी रीजन से या तो किल हो जाता है या उसकी डिके हो जाता है। तो जैसे जैसे हमने क्या देखा था, ये क्या था कि डाइकोटोमस ब्रांचेस था, ठीक है, यहां से डाइकोटोमस ब्रांचेस, ये सिंगल से 2 के अंदर कन्वर्ट होना, सिंगल से 2 के अंदर डाइकोटोमस याद रखना, तो बाइफर्केशन होना ब्रांच का। तो इसके अंदर क्या था कि माना कि ये वाला जो पोर्शन है उसकी डेथ हो गई या डिके हो गया, तो अपर मोस्ट रीजन ये जो बच जाता है, ये यहाँ पर एक न्यू थैलाई की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर क्या कर देता है, एक नए थैलस की फॉर्मेशन करके एक न्यू मार्केंसिया की फॉर्मेशन कर देता है, और दोबारा से वैसे ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। सेकंड है इसके अंदर थ्रू दी एडवेंटियस ब्रांचेज। एडवेंटियस ब्रांचेज, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ स्पेशल एडवेंटिव ब्रांचेस डेवलप करती है और एनी पार्ट ऑफ थैलस।
एंड सेपरेट एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। स्पेशली जो मार्केंसिया पाल्मेटा स्पीसीज थी उसके अंदर जो स्टाल्क और डिस्क होती है आर्केगोनियोफोर्स, उससे ब्रांचेज अराइज होती हैं कि कहीं से भी कोई एक ब्रांच यहाँ से अराइज हो गई, यहाँ से अराइज हो गई, यहाँ से अराइज हो गई, वो क्या करती हैं यहाँ से सेपरेट होकर के, यहाँ से सेपरेट होकर के एक न्यू थैलस के अंदर फॉर्मेशन कर देती है। उस ब्रांच के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक कंप्लीट मार्केंसिया को डेवलप कर सके। थर्ड वन एंड स्पेशली वन इज थ्रू दी गैम्मा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर 4 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर, 6 मार्क्स के अंदर कि रिप्रोडक्शन गैम्मा के थ्रू किस में होता है या गैम्मा के थ्रू रिप्रोडक्शन मार्केंसिया के अंदर, उसको एक्सप्लेन करो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में भी आता है। इसके अंदर क्या होता है गैम्मा का हमने पहले ही कहा था कि ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट एक बावल शेप्ड या फिर कप शेप्ड कह सकते हैं हम इनको, स्ट्रक्चर होती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका जो सेक्शन कट है वो करके दिखा रहे हैं हम कि टीएस सेक्शन अगर कट करेंगे गैम्मा कप का तब वो कैसा दिखाई देता है। डोर्सल रीजन के अंदर यहाँ पर ऑब्वियसली एसिमिलेटरी फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, जैसा कि हमने अभी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर किया है। ये डोर्सल पोर्शन है उसका, ठीक है। यहाँ पर ये है एसिमिलेटरी फिलामेंट्स, ओके। ये कंप्लीट रीजन है गैम्मा कप का, गैम्मा कप है। इसके अंदर की साइड यहां पर गैमी प्रेजेंट होते हैं। गैम्मा कप के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गैमी। और ये यहां पर एसेक्सुअल कह सकते हो या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हो, उसमें हेल्प करवाते हैं, ठीक है। ये पूरी गैम्मा एक कप शेप कैविटी है। इसके अंदर ये वाले हैं यहाँ पर म्यूसिलेज हेयर्स और ये वाले हैं यहाँ पर गैमी, या फिर डायरेक्ट हम गैमा भी बोल सकते हैं या फिर इनको गैमी भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि नीचे वाला रीजन जो है जिसके थ्रू ये गैमा कप से अटैच है, वो वाला रीजन है स्टाल्क रीजन, जिसके थ्रू ये अटैच है। यहाँ वाले रीजन के अंदर ये कंप्लीट ये वाला जो रीजन बच गया यहाँ पर, ये वाला रीजन है स्टोरेज रीजन। देखो हमने पहले किया था इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके अंदर क्या था कि अपर पोर्शन में एसिमिलेटरी फिलामेंट थे, मिडल में स्टोरेज रीजन था और लोअर मोस्ट क्या आ गया, लोअर एपिडर्मिस यानी कि रहिजोइडल रीजन। इसके अंदर भी सेम यही है कि अपर पार्ट के अंदर एसिमिलेटरी फिलामेंट आ गई, यहाँ पर लोअर पार्ट के अंदर लोअर पोर्शन वेंट्रल रीजन और यहाँ पर बीच में क्या आ गया, स्टोरेज रीजन। क्योंकि ओब्वियसली उसके अंदर ही जो मिड रिब प्रेजेंट होती है, जो हमने डोर्सल व्यू किया था, मिड रिब के अलोंग ही ये गैमा कप प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट अपर मोस्ट रीजन वेंट्रल डोर्सल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये वहां की अपीयरेंस शो कर रही हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि गैमा कप के अंदर गैमा यहाँ पर 8 की शेप में होते हैं, 8 जो होता है उसकी शेप में प्रेजेंट होते हैं। यहां से वाटर एंटर करता है, कप शेप कैविटी है, बाउल शेप कैविटी है, इसके अंदर एंटर कर जाता है। एंटर होने के बाद पानी कहाँ आएगा, यहाँ वाले पोर्शन के अंदर। ये जो पोर्शन होता है, फर्स्ट वन म्यूसिलेज हेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, सेकंड वन कि ये जो गैमा जो प्रेजेंट है उनके अंदर भी म्यूसिलेज सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो सेल्स क्या करती हैं, जो वाटर इसके अंदर आ रहा होता है उसको यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लेती है। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाती है, स्वेल होएंगी और ये जो म्यूसिलेज हेयर है ये भी स्वेल हो जाएंगे।
अब इनको क्या होता है कि यहाँ पर जगह इतनी प्रोवाइड नहीं होने पाती है, और ये जो स्टाल्क रीजन होता है बहुत ही डेलिकेट होता है और कुछ स्वेल हो जाता है। इस रीजन से क्या होता है, ये यहाँ पर पूरी कैविटी के अंदर वाटर फिल होता है। तो ये जो गैमी है वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और अपर मोस्ट रीजन के अंदर आकर के स्टे करते हैं। यहाँ वाले रीजन के अंदर आ गए क्योंकि लाइट वेट हो जाते हैं अब्जॉर्ब करने के बाद, और यहाँ पर आके आके ये क्या करते हैं, वाटर इसके अंदर और आता जाता है और पूरी कैविटी को फिल कर देता है। धीरे धीरे ये और ऊपर आते जाते हैं और यहाँ से ये बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद सोइल के ऊपर ये स्टे करते हैं। क्या, गैमा। गैमा कब से बाहर निकले, बाहर सोइल के अंदर आए। वहां पर आने के बाद इनकी जो स्ट्रक्चर होती है जैसा कि हमने देखा है वो 8 की शेप में होती है। ऑलमोस्ट ये वाला जो रीजन होता है इसका इस टाइम ये क्या होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट या फिर हम ये कह सकते हैं कि कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते, सॉरी। और इसके अंदर काफी सारी यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है। कंप्लीटली फिल होता है ये यहाँ पर सेल से। सेल्स यहाँ पर हर एक टाइप की होती है, जैसे कि मैंने कहा था कि म्यूसिलेज सेल्स भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, कुछ यहाँ पर ऑयल सेल्स भी प्रेजेंट होती है और कुछ यहाँ पर रहिजोइडल सेल्स भी प्रेजेंट होती है। ओब्वियसली ये क्या करता है कि एक न्यू थैलस की फॉर्मेशन करेगा, तो इसके अंदर हर एक टाइप की यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होंगी। किसके अंदर, गैमा के अंदर। ये वाला रीजन है स्टाल्क रीजन। ये हमने देखा था कि ये स्टाल्क रीजन है, ऊपर 8 की शेप में प्रेजेंट है, तो ये 8 की शेप में रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट है। ये यहाँ पर जो रीजन प्रेजेंट है ये यहाँ पर है लैटरल नोच रीजन, जिसको हम कह सकते हैं ग्रोविंग पॉइंट। यहाँ पर जैसे कि काफी सारी सिंगल सेल्ड ही होता है ऑलमोस्ट जो स्टाल्क रीजन होता है वो वाला। कुछ ऑयल सेल्स भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर, और कुछ इसके अंदर हम कह सकते हैं कि रहिजोइडल सेल्स। जैसे कि मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट सारे टाइप की ही सेल्स पाई जाती, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर ये यहाँ पर था तो ये वाला एपिकल रीजन है और ये इसका बेसल रीजन हो गया। यहाँ वाले रीजन में आने के बाद में ये क्या करता है कि स्टाल्क जो ऑलमोस्ट इसका वन सेल्ड ही होता है, अब यहाँ पर स्वेलिंग हो गई थी, बाहर निकल कर बाहर आकर के ये गिर गया सोइल के ऊपर। सोइल के ऊपर जरूरी नहीं है कि एपिकल रीजन इसका अपर मोस्ट रीजन में रहे और बेसल रीजन इसका बेस से अटैच हो। बेस से अटैच मीन्स यानी कि सोइल से अटैच हो। मे बी ये वहां पर जाकर के इस तरीके से ले डाउन कर गया कि ये वाला नोच रीजन है, 8 रीजन। अब इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये एपिकल रीजन है, ये एपिकल यानी कि डोर्सल रीजन को राइज करेगा, ये बेसल रीजन है बेसल को राइज करेगा, नहीं, कुछ नहीं है। ये वाला रीजन इसका नीचे की साइड हो सकता है, ये वाला रीजन अपर साइड हो सकता है, किसी भी रीजन से ये गिर जाता है। तो वहां पर स्टे करने के बाद क्या होता है, सोइल के अंदर ये वहां पर जाकर के स्टे करता है। वहां पर जाने के बाद इसके अंदर काफी सारी रहिजोइडल सेल्स हैं और ग्रोविंग सेल्स, ग्रोविंग पॉइंट है। तो यहाँ पर जो रहिजोइडल सेल्स होती हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है जैसे ही ये सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आता है। और सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आते ही क्या करता है कि वो अटैचमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला सबस्ट्रेटम वहां पर जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पर सबस्ट्रेटम के साथ साथ जो और कंटेंट होते हैं, मेनली जो मॉइस्चर कंटेंट होता है या कुछ और होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये ब्रायोफाइट है और इसको अपनी ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर ग्रो तो करता है, लेकिन इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे इसको मॉइस्चर कंटेंट या वाटर की रिक्वायरमेंट यहां पर भी होती है ग्रोथ करने के लिए। ये मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कलरलेस रीजन है, कंप्लीट ऑलमोस्ट कलरलेस रीजन 8 की शेप में प्रेजेंट है। तो यहां पर रहिजोइडल सेल्स में भी वो यहां पर प्रेजेंट है, स्पोज यहां पर प्रेजेंट है, धीरे धीरे ग्रोथ करेगी और नीचे की साइड रीजन में आ जाएगी, नीचे की साइड यानी कि वेंट्रल। जो भी रीजन सोइल के कांटेक्ट में आता है वही इसका वेंट्रल रीजन बन जाता है, चाहे कौन सी भी साइड से ये सोइल के कांटेक्ट में आए।
ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सोइल की से अटैच कौन सा हुआ है, सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच कौन सा हुआ है। और जो अपर मोस्ट रीजन बच जाता है वो बन जाता है इसका डोर्सल रीजन। यहाँ पर आने के बाद अब क्या करता है कि जो इसके अंदर धीरे धीरे ये सेल्स यहाँ पर ग्रोथ करने लगी, तो इसको फूड की भी रिक्वायरमेंट होती है। फूड अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस कलरलेस था, कलरलेस यानी कि इसके अंदर कोई क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं था, क्लोरोप्लास्ट नहीं था, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करने पाएगा। धीरे धीरे ये क्लोरोप्लास्ट फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है या फिर क्लोरोफिल फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे ये ग्रीन पिगमेंट शो करेगा यहाँ पर, यानी कि उसके अंदर क्लोरोफिल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद वो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस भी करना स्टार्ट कर देता है। अपर मोस्ट रीजन के अंदर जो एपिकल सेल्स होती हैं वो वहां पर राइज करेंगी, और जो रीजन होता है उसको। यहाँ पर आने के बाद अब धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है कि ये जो एपिकल नोज था यहाँ, सॉरी जो लैटरल नोज था, उस वाले रीजन के अंदर क्या होता है कि ये जो एपिकल रीजन हम डिसाइड नहीं कर सकते इस टाइम की कौन सा एपिकल है कौन सा ये, तो यहां से एक ब्रांच राइज हो जाएगी और यहां से एक ब्रांच राइज हो जाएगी। ठीक है, बीच वाला जो पोर्शन है यहां से दो थैलाई की फॉर्मेशन होगी, बीच वाला जो पोर्शन है यहां पर डिके हो जाता है, किसी भी रीजन से डिके हो गया या प्रोग्रेसिव जो डेवलपमेंट हो रहा था उसकी वजह से डिके हो गया या उसकी डेथ हो गई है वहां पर, तो उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि दो थैलाई की फॉर्मेशन होती है। गैमा यहाँ पर कितना था, सिंगल था, ठीक है, लेकिन थैलाई की फॉर्मेशन कितने की कर रहा है, दो की, यहाँ पर एक इस साइड से एक इस साइड से, क्योंकि ये ब्रांच लेटरल साइड से निकले, नीचे ये रहीजोइडल रीजन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, अपर साइड निकल गए। तो थोड़े टाइम बाद स्टार्ट में तो ये ज्वाइन रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है ये डिके होना स्टार्ट कर देता है, तो एक थैलस ये बन जाता है और एक थैलस ये बन जाता है। एक गैमा से यहाँ पर दो न्यू थैलस अराइज हो रहे हैं मार्केंसिया के, और गैमा यहाँ पर अगर हम गैमा कप की बात करते हैं तो गैमा कप यहाँ पर कोई सिंगल नहीं है, यहाँ पर काफी सॉरी गैमा यहाँ पर गैमा कप के अंदर सिंगल नहीं है, काफी सारे फॉर्म हो रखे हैं। तो एक माना कि इसके अंदर जितने प्रेजेंट होते हैं वो डबल अमाउंट के अंदर मार्केंसिया की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये था इसके अंदर वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसके अंदर थ्रू दी गैमा जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो जो आएगी वो आएगी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर वो किसके थ्रू होता है, आर्किगोनियोफोर और एंथ्रिडियोफोर, जो कि इसके अंदर डाइसियस होते हैं। डाइसियस कंडीशन के अंदर यानी कि जो मेल ब्रांच है वो अलग रहेगी, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, दोनों अलग अलग प्लांट से अराइज होते हैं। आज के लिए आप इतना कीजिए, कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की न्यू वीडियो लेकर के आएंगे।